अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, शुक्रिया। एक दिन बादशाह अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। उसके पास ही खोजा मुस्तैदी के साथ खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों में किसी मसले पर विचार विमर्श हुआ था, जिसमें खोजा ने बादशाह को अपनी राय बताई थी और बादशाह ने खोजा की राय पर रजामंदी जाहिर की थी। तभी बादशाह ने उस मसले से अपना ध्यान हटाया और अचानक खोजा से पूछ लिया, खोजा, ये राजकाज के मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे। कुछ क्यों ना कुछ देर के लिए अपना ध्यान राजकाज से हटाकर हंसी ठिठोली की और लगाया जाए। आप हंसी ठिठोली के रंग में हैं आलम पनाह। खोजा भी मुस्कुराकर बोला, मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करिए। बादशाह बोला, खोजा, अभी कुछ वर्ष पहले ही तुमने शादी की है। तुम अपनी बेगम का तो ख्याल रखते ही होंगे। हाँ जहाँ पे ना, अपनी बेगम को भला कौन नहीं चाहता। तब तो तुम जरूर ही ये बता सकोगे कि तुम्हारी बेगम के हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती है। खोजा खामोश रहा, उससे कोई जवाब देते नहीं बना। लेकिन बादशाह था कि उसे छेड़ना छोड़ना नहीं चाहता था। उसने फिर से पूछा, बताओ खोजा, तुम्हारी बेगम के हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती है। खोजा ने कहा, आलम पना, अपनी बेगम के हाथों की चूड़ियां गिनने का तो मुझे कभी समय ही नहीं मिला। ना मैंने कभी उसकी चूड़ियों की तरफ कभी ध्यान दिया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर पूछो, बादशाह ने आनंदित होते हुए कहा। हुजूर, आप अपनी प्यारी दाढ़ी दिन पर दिन भर में न जाने कितनी बार हाथ फेरते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? खोजा के इस अटपटे प्रश्न से बादशाह बौखला गया और कुछ पल रुक कर उसने कहा, खोजा, इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा सवाल आसान है। तुमने जरूर अपनी बेगम की चूड़ियां गिनी होंगी। खोजा ने उत्तर दिया, आलम पना, स्त्री के हाथ की चूड़ियां गिनना भी असंभव ही है। कारण यह है कि स्त्रियां अपनी इच्छा अनुसार चूड़ियों की संख्या घटाया बढ़ाया करती है। किंतु जिस दरवाजे की सीढ़ियों से आप रोजाना आया जाया करते हैं, क्या उनकी संख्या ठीक ठीक बता सकते हैं? बादशाह बोला, खोजा, मुझे वह सीढ़ियां गिनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस पर खोजा ने कहा, जब सीढ़ियां जैसी ठोस और निश्चित रहने वाली चीजों की गिनती नहीं की, तो फिर चूड़ियां कैसे गिनी जा सकती है? खोजा के ऐसे तथ्यपूर्ण उत्तर को सुनकर बादशाह खुश हो गया और उसने खोजा को पुरस्कार दिया और भविष्य में ऐसे तर्कपूर्ण उत्तर देने की शुभकामनाएं दी। खोजा जब भी किसी को उड़े हुए रंगे कपड़े पहने देखता था, उसे बहुत कोफ्त होती थी। वह सोचता था किसी आदमी के पास कपड़े ना हो इसलिए वह फटे कपड़े पहने, ये तो उसकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन जब वह कपड़े पहने हो, वो कपड़े रंगे हुए भी हो, तो ऐसा क्यों होता है कि कपड़े के रंग उड़े उड़े होते हैं? आखिर कोई भी आदमी कोई खुद तो कपड़े रंगता नहीं, रंगाई तो किसी रंग साज से ही करवाता है, सो जल्दी ही उड़ जाते हैं। खोजा ने कुछ लोगों से बात की कि वे रंगाई के कारखाने वालों को पक्के रंग के ही पैसे देते हैं, लेकिन रंगसाज है कि उनके कपड़ों पर कच्चा रंग करके कपड़ा थमा देते हैं। मजबूरी में उन्हें वही कपड़े पहनने पड़ते हैं और नतीजा ये होता है कि कुछ ही दिनों में कपड़ों से रंग हल्के और फीके पड़ जाते हैं। खोजा के मन में यूं तो तरह तरह के सवाल और उपाय आते थे। मसलन वह लोगों को इस बात की जानकारी दे कि उनके पहनावे की वजह से उनका वजूद गया गुजरा सा लगता है, या यह कि जब तुम रकम खर्च ही करते हो तो फिर उसमें कंजूसी क्यों करते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन दो चार लोगों से बातचीत करने के बाद खोजा को पता चला कि ना तो उन लोगों को हल्के रंगों के या उड़े हुए रंगों के कपड़े पहनने का शौक है, ना ही वह कपड़े रंगवाने में कंजूसी करते हैं। यह मजबूरी है कि उन्हें जैसे कपड़े रंगसाज रंग कर देता है वही उन्हें पहनने पड़ते हैं, चूंकि वह एक ही है। खोजा ने काफी सोच विचार के बाद यह तय किया कि वह स्वयं रंगाई का एक कारखाना खोलेगा। मेहनती लोगों की तो मुल्क में कोई कमी नहीं, इसलिए वह दो चार कारीगर रख लेगा। इस तरह से कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा और शेष लोगों को पक्के रंग से रंगे हुए कपड़े। तब कम से कम फीके हल्के उड़े हुए रंगों के कपड़े पहनने
ने लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। मन ही मन में पूरी योजना बनाने के बाद एक दिन सचमुच खोजा ने रंगाई का कारखाना खोल लिया। देखते ही देखते उसका कारखाना काफी मशहूर हो गया। उसकी वजह यह थी कि वह लोगों से मुनासिब रंगाई की कीमत वसूल करता था। दूसरे किसी के भी कपड़े को वो रंगाई के दौरान बर्बाद नहीं करता था, जैसे कि दूसरे रंगाई कारखाने में लापरवाही की वजह से अक्सर हो जाया करता था। तीसरे, वह रंगाई में पक्के रंगों का इस्तेमाल करता था। चौथे, जिसे जो वक्त दिया जाता ठीक उसी वक्त पर उसे अपना रंगा हुआ कपड़ा मिल जाता था। यह नहीं होता था कि आज तो काम हो नहीं पाया, कल आना, परसों आना। खोजा के रंगाई कारखाने से पड़ोस के गांव के एक सेठ को बहुत परेशानी होने लगी। जब से खोजा ने कारखाना खोला, सेठ का अपना कारखाना धीरे धीरे ठप होने लगा। लोगों ने उसके कारखाने की तरफ आना जाना ही बंद कर दिया। वजह यह थी कि सेठ के कारखाने से लोग नाखुश थे। चूंकि उनके गांव में कोई कारखाना नहीं था, इसलिए मजबूरन वे लोग पड़ोस के गांव में सेठ के कारखाने में कपड़े रंगवाने जाते थे। आखिर सेठ ने खोजा का कारखाना बंद करवाने की ठानी। इसके लिए उसने यह योजना बनाई कि खोजा को बदनाम कर दिया जाए। जब बदनामी होगी तो फिर लोग जरूर खोजा के कारखाने में मुंह मोड़ लेंगे। अपनी योजना पर अमल करते हुए एक दिन सेठ अपने गांव से चलकर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर खोजा के पास पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, ओए खोजा के बच्चे, कहाँ मर गया रे तू? देखता नहीं दरवाजे पर ग्राहक कब से आया खड़ा है? क्या तेरे कारखाने में ग्राहकों को इसी तरह इंतजार में खड़ा रहना पड़ता है? यदि मुझे पहले से यह पता होता तो इधर का रुख नहीं करता ही नहीं। सेठ की आवाज सुनते ही खोजा अंदर से दरवाजे पर पहुंचा और सामान सहित सेठ को कारखाने के भीतर ले गया। उसे बैठने को एक आसन दिया और उसका आदेश सुनने के लिए स्वयं उसके सामने गया। खोजा को यूं तो नमस्तक देख सेठ और भी अकड़कर बैठ गया, खड़ा हो गया। पर फिर अपनी जेब से कपड़े की एक चिंदी निकालकर खोजा से बोला, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। खोजा ने कपड़े का वह छोटा सा टुकड़ा पकड़ते हुए पूछा, सेठ जी आप कैसा रंग चाहते हैं? सेठ बोला, रंग के बारे में तो मेरी कोई खास पसंद नहीं है। तुम मुझे सफेद, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं? सेठ की बात सुनकर खोजा समझ गया कि यह ग्राहक मुझसे कपड़ा रंगवाने के लिए नहीं बल्कि मुझे बदनाम करने आया है। उसने कपड़े का वह टुकड़ा एक दराज के हवाले करते हुए कहा, समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अच्छा है, तो फिर मैं इसे लेने किस दिन आऊं? खोजा ने दराज में ताला लगाकर चाबी अपने जेब के हवाले करते हुए कहा, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, शुक्रवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि खोजा ने उसे मात दे दी है। वह मुंह बाएं उसकी तरफ देखता ही रह गया। फ्रेंड्स, आपको कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।